दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के साहित्य संबंधी पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें आज पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 20 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 20 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 20 भाषाओं में दिया जाता है। तो हिंदी भाषा में किन्हें दिया गया? तो अनामिका को। यह अनामिका है। ठीक है, हिंदी भाषा में किसे दिया जाता है? तो अनामिका को दिया जाता है। इनकी कविता क्या है? टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत। और थेरी गाथा। अब अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में किन्हें दिया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम, तो ये है अरुंधति सुब्रमण्यम। इनका पुस्तक का नाम कविता है। इनकी कविता क्या है? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, जब भगवान यात्री बन जाते हैं। जब भगवान क्या बन जाते हैं? यात्री बन जाते हैं। मैथिली भाषा की बात करते हैं, तो कमलकांत झा। मैथिली भाषा कमलकांत झा। ठीक है, उर्दू भाषा हुसैन अल हुक। हुसैन अल हुक। उर्दू भाषा कौन है? तो हुसैन अल हुक। अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल हक का संबंध बिहार से हैं। तो ये जैसे अनामिका है, कमलकांत झा हैं और हुसैन उल हक ये बिहार से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर 67th के लिए। तो 67 जो बीपीएससी आपके आ रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहला कि मैथिली भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो कमलकांत झा। उर्दू भाषा में किसे दिया गया? तो हुसैन अल हक। हिंदी भाषा में किसे दिया गया? तो अनामिका। क्योंकि ये तीनों क्या है? अनामिका, कमलकांत झा, हुसैन अल हक, तीनों क्या हैं? बिहार से हैं। अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है। देश की पहली महिला कौन बनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर ये बिहार की हैं। तो अनामिका और इनकी कविता टोकरी में दिगंत या थेरी गाथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 67 के लिए। तो बहुत ही आपके लिए ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही 67 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनामिका। ठीक है, अब यहाँ पे सरस्वती सम्मान 2020 की बात करते हैं। तो सरस्वती सम्मान 2020 केवा संस्करण है? 33वां संस्करण है। 33वां संस्करण है। ये किन्हें दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले कौन थे? मराठी उपन्यासकार थे ये। शरण कुमार लिम्बाले ये कौन है? मराठी उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यास सनातन। उपन्यास का नाम क्या है? सनातन। हिंदू अनुवाद किन्हें ने किया है? तो पजा घोड़पड़े। पजा घोड़पड़े। ठीक है, ये सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। अब यह है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 की बात करते हैं। तो क्या है? 26वां है। देवी शंकर अवस्थी सरस्वती सम्मान स्मृति सम्मान कितना है? 26वां है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 के में है, तो 26वां है। ये इसकी कौन है? आशुतोष भारद्वाज है। कौन है? तो आशुतोष भारद्वाज है। पुस्तक का नाम है क्या है? तो पितृवध है। पुस्तक क्या है? पितृवध है। ये सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान की बात करते हैं। यह सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 की बात करते हैं। शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 जो 15वां है। ठीक है, मई 2021 में दिया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये भारतीय मूल की हैं। किसके हैं? तो भारतीय मूल के हैं। शेख जायद, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हाल ही में मिला हुआ है। तो शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 के में संस्करण है 15वां, मई 2021 में दिया गया है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। ये भारतीय मूल की हैं। पुस्तक का नाम क्या है? अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है, तो शेख जायद बुक पुरस्कार। ये कहाँ है? शेख जायद किसके प्रिंस हैं? तो दुबई के प्रिंस हैं। कहाँ के प्रिंस हैं? तो दुबई के प्रिंस हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, यहाँ हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की बात करते हैं। तो ये भारतीय जो अर्थशास्त्री थे कौशिक बसु, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दिया गया क्योंकि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिए गए।
अब यहाँ पे व्यास सम्मान की बात करते हैं, तो व्यास सम्मान 2020 की बात करते हैं, तो ये क्या है, 31वां है। व्यास सम्मान 2020 की बात करते हैं, तो ये क्या है, 31वां है। व्यास सम्मान कितना है, 31वां है। प्रोफेसर शरद पगाड़े को दिया गया है पुस्तक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, मतलब जो सम्राट का स्त्री रूप क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। व्यास सम्मान के लिए के व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन से दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन से सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है, या व्यास सम्मान भी दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों के प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा, उसमें अगर सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित लेखक को दिया जाता है। इसमें है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक, वहाँ 8वीं अनुसूची में जितने भाषा थे उस पर दिया जाता था। यह व्यास सम्मान क्या होता है, तो लिखित हिंदी में, ये सिर्फ हिंदी के लिए व्यास सम्मान किसके लिए दिया जाता है, हिंदी में। जबकि सरस्वती सम्मान जो 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनके उनमें दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी खासकर 67 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्यास सम्मान, क्योंकि पाटलिपुत्र कहाँ से हैं, बिहार से संबंधित है, और इसी पे इनको व्यास सम्मान मिला है। बिहारी पुरस्कार, अगर यहाँ पे बात करते हैं बिहारी पुरस्कार 2020 30वां है। ये बिहारी पुरस्कार कितना है, 2020 30वां है। किसको मिला है, तो मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। पुस्तक क्या है, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा, ये पुस्तक तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की जो लेखिका हैं उन पे लिखा गया है। तस्लीमा उनके संघर्ष और साहित्य पे लिखा गया है। ठीक है, ये भी बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। ठीक है, ये राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार ये सब के बिरला फाउंडेशन से दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है संविधान की 8वीं सूची में जितने भाषा उनमें दिया जाता है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी में दिया जाता है। ठीक है, और बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये सिर्फ राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेन बुकर, तो ये कौन जी, ये हाल के दिन में कौन 2021 का किसने जीता, तो डेविड डिओप कहाँ गया, तो फ्रांस के हैं। डेविड डिओप कहाँ गया, तो फ्रांस के। इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और उसका प्रकाशन क्या तो ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ हो। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है, तो एट नाइट डेविड यूप को दिया गया है। इनकी पुस्तक क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, मतलब एक रात, एट नाइट में क्या होता है, सारे ब्लड क्या होते हैं, सारे रक्त क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक उपन्यास को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और प्रकाशन कहाँ हुआ, ब्रिटेन आयरलैंड में हुआ। डबलिन अगर यहाँ पे बात करते हैं कि डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 की बात करते हैं, तो डबलिन लिटरेरी 2021 का अवार्ड है किन्हें दिया गया है, तो वैलेरिया लुइसेली को, मैक्सिको में। ठीक है, पुस्तक की बात करते हैं तो लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव, मतलब जो बच्चे खो चुके हैं उनके आर्काइव पर, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव मतलब डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसे दिया गया है, तो वैलेरिया लुइसेली को दिया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की बात करते हैं, तो ये किसे दिया गया है, नितिन राकेश और जेरीविन को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो नितिन राकेश और जेरीविन को दिया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की बात करते हैं, तो किन्हें दिया गया, नितिन राकेश और जेरीविन। उपन्यास पुस्तक की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, पेन पिंटर पुरस्कार की बात करते हैं। यहाँ पे पेन पिंटर पुरस्कार 2021 की बात करते हैं, तो पेन पिंटर पुरस्कार 2021 कहाँ है, तो सिसी डांगेरम्मा कहाँ है, जिम्बाब्वे में। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से सिसी डांगेरम्मा जिम्बाब्वे में। प्रसिद्ध पुरस्कार क्या है, तो द मोर्नाइवल बॉडी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी नामित किया गया है। द मोर्नाइवल बॉडी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी नामित किया गया है। ठीक है, साहित्य गौरव पुरस्कार की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो ये किसे दिया गया है, साहित्य गौरव पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, मतलब जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम उनके बदल कर शिक्षा मंत्रालय किया गया। तो ये नाम बदलने के बाद
प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 की अगर हम बात करते हैं तो पहला है क्या है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया है? तो डेविड जूलियस कहाँ के हैं? यूएसए। और अर्देम पापा पटाव पटापोटियन कौन है? लेबनान की हैं। इनको दिया गया है। इनको किस फील्ड में दिया गया है? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी खोज के लिए। तापमान और स्पर्श, जो हम तापमान करते हैं, जो मतलब जब हम किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को छूते हैं, और जब हम स्पर्श करते हैं तो उन चीज़ों को छू के हमें मतलब अगर किसी चीज़ की अभिति होती है, उनके लिए जो रिसेप्टर उस सिग्नल को लेता है और फिर वो माइंड को भेजता है, उस चीज़ को खोजने के लिए इन्हें क्या होता है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसमें? मेडिसिन में दिया गया है, फिजियोलॉजी में दिया गया है। अगर रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन कहाँ के? यूके के हैं। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं, डेविड मैकमिलन कहाँ के? यूके के हैं। तो इन्हें असमित ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास के लिए है। असममित ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए है। ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो अब्दुल रज़ाक गुरना तंजानिया के। अब्दुल रज़ाक गुरना क्या है? तंजानिया के हैं। इनका क्या है? उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृति और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए। अब्दुल रज़ाक गुरना तंजानिया। उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पे है जटिल भौतिक प्रणालियों को हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए। जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए यहाँ पे क्या है? स्क्यूरो मानवे जापान के हैं। स्क्यूरो यहाँ पे क्या होता है? स्क्यूरो मानवे क्या होता है? जापान की है। और क्लास हेल्समैन क्या है? क्या जर्मनी के हैं। क्लास हेल्समैन क्या है? जर्मनी के हैं। पृथ्वी की जलवायु के भीतर मॉडलिंग के लिए। पृथ्वी की जलवायु के भीतर मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करना और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी के लिए। परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करना और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए। ठीक है। जियो पेरिसी कहाँ के? इटली के हैं। जियो पेरिसी कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। इसको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? कि परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों के विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा कहाँ के? फिलीपींस के हैं। मारिया रेसा कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। और दमित्री आंद्रेविच मुराटोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयास के लिए, जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयास के लिए, जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो पहला क्या है? डेविड कौन है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्या है? डेविड कौन है। दूसरा क्या है? जोशिवा डी एंग्रिस्ट हैं। तीसरा क्या है? ग्यूडो एम्बेंस है। पहला क्या है? डेविड कौन है। दूसरा है जोशिवा डी एंग्रिस्ट है। तीसरा क्या है? ग्यूडो क्या है? एम्बियंस है। अब यहाँ देश के विभिन्न उत्पादों को वर्ष 2020-21 में प्रदान किए जियो टैग। ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन से। ठीक है। पहला क्या है? कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो ये क्या होगा? तमिलनाडु में है। महाकाव्य अक्टूबर 2021 में दिया गया। कब दिया गया? तो अक्टूबर 2021 में दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है? करूपर कलमकारी पेंटिंग, ये भी क्या है? करूपर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। करूपर कलमकारी पेंटिंग कहाँ है? तमिलनाडु में। अक्टूबर 2021 में दिया गया है।
कालाकुरुचि वुड कार्विंग, कालाकुरुचि, ये भी कालाकुरुचि भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये भी अक्टूबर 2021 में दिया है। सफ़ेद प्याज की बात करते हैं तो ये कहाँ है, अलीबाग महाराष्ट्र में। सफ़ेद प्याज कहाँ है, अलीबाग महाराष्ट्र में। ये इन्हें कब दिया गया, अक्टूबर 2021 में दिया गया। कब दिया गया, तो अक्टूबर 2021 में दिया गया है। महोबा का पान की बात करते हैं तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। महोबा महोबा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो महोबा का पान कहाँ जीआई टैग मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में। कब दिया गया, अक्टूबर 2021 में। सोजत मेहंदी, सोजत कहाँ है, राजस्थान में है। सोजत कहाँ है, राजस्थान में। सोजत मेहंदी कहाँ होगी, तो राजस्थान में होगी। अब यहाँ पे उत्पादक राज्य और माह की बात करते हैं तो मीठा खीर है। मीठा खीरा कहाँ है, तो नागालैंड में। मीठा खीरा कहाँ है, तो नागालैंड में। कब मिला, तो सितंबर 2021 में। मीठा खीरा कहाँ है, नागालैंड में, सितंबर जुडीमा राइस वाइन कहाँ है, तो असम में। जुडीमा राइस वाइन कहाँ है, तो असम में। इसे कब मिला, सितंबर 2021 में। जुडीमा राइस वाइन असम में, तो सितंबर 2021 में। हाथी मिर्च कहाँ है, तो मणिपुर में, सितंबर 2021 में। हाथी मिर्च मणिपुर में, सितंबर 2021 में। तामेंग लॉन्ग ऑरेंज कहाँ है, तो मणिपुर में। तामेंग लॉन्ग ऑरेंज कहाँ है, तो मणिपुर में। ये कब मिला, सितंबर 2021 में। जलगांव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो जलगांव केला कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में। जून 2021 में मिला है। ठीक है। हाथी मूर्छ ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे अभी नए हैं तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज पीसीएस की पाठशाला में पढ़ेंगे वर्ष 2021 के फिल्म संबंधित पुरस्कार। वर्ष 2021 के फिल्म संबंधित पुरस्कार। तो आज पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पहला पढ़ेंगे 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021। तो पूछेगा कि अभी जो 2021 में ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं तो कौन से नंबर का है, तो 93rd है। 93rd है ना, यानी 93वां है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कहते हैं तो नो मैड लैंड को दिया गया है। नो मैडलैंड को दिया गया है। किसे दिया गया, तो नो मैडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए दिया गया है। एंथनी हॉपकिंस किसे दिया गया है, तो द फादर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को दिया गया है। फ्रांसिस मैकडॉर्मंड के लिए दिया गया है। मूवी का नाम क्या है, नो मैडलैंड। मूवी का नाम क्या है, नो मैडलैंड के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किन्हें दिया गया है, तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किन्हें दिया गया है, तो क्ले झाओ को दिया गया है। क्ले झाओ, ये कौन सी मूवी है, तो नो मैडलैंड के लिए दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेत्री, निर्देशक तीनों क्या किसे मिला है, तो नो मैडलैंड को मिला है। किसे मिला है, तो नो मैडलैंड को मिला है। ठीक है। और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए मिला है। एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए मिले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 68वां 70, अब यहाँ बात करते हैं कि 78 ग्लोबल ग्लोच गोल्डन ग्लोच अवार्ड 2021 की बात करते हैं। गोल्डन ग्लोच अवार्ड 2021 की बात करते हैं। ठीक है। ये गोल्डन ग्लोच अवार्ड का ये सिंबल है और ये क्या है, अंत बुकर ऑस्कर अवार्ड का सिंबल है। ये क्या है, ऑस्कर अवार्ड का सिंबल है। तो 17वां 78वां, तो ये क्या है, 78 है। ठीक है। 78वां ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। गोल्डन क्या है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो क्या है, नो मेडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो चैडविक बोसमैन। ये किस बुक फिल्म के लिए मिला है, तो मी रेनिज ब्लैक बॉटम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो एंड्रा डे है। द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज बिली हॉलीडे। द यूनाइटेड स्टेट वर्सेज बिली हॉलीडे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो क्या है, क्ले झाओ नो मैडलैंड के लिए है। ठीक है। निर्देशक की बात करते हैं तो अंत बुकर ऑस्कर अवार्ड भी क्ले झाओ को मिला है। किसके लिए, नो मैडलैंड के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी नो मैडलैंड को मिला है। ऑस्कर भी किसको मिला है, इसी को गोल्डन ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब दोनों किसको मिला है, नो मैडलैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए क्ले झाओ नो मैडलैंड को मिला है, इसको भी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज ड्रामा की बात करते हैं तो द क्राउन है। क्या है, द क्राउन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो बाफ्टा ये हो गया, इसका सिंबल इस तरह का होता है। तो 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी 2021 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैडलैंड, यानी नो मैडलैंड फिल्म ऑस्कर भी इसे मिला है, गोल्डन ग्लोब भी मिला है, फिर बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए मिला है। तो सेम चीज़ है। हाँ, जो ऑस्कर के लिए मिला है
अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को ही ऑस्कर ऑस्कर भी एंथनी हॉपकिंस को मिला है। तो यहाँ पे बाफ्टा भी मिला है, सेम चीज़ है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी है तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नॉमिनेट के लिए है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्ले झाओ नॉमिनेट, यानी ऑस्कर जो चीज़ में जिस भी चीज़ को ऑस्कर और बाफ्टा एक ही फिल्म को मिला है, ठीक है, और एक ही अभिनेता को मिला है। ऑस्कर जिस अभिनेता को मिला है उसी को बाफ्टा भी मिला है। अभिनेत्री जिस अभिनेत्री को ऑस्कर मिला है उन्हें बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है। क्ले झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है बाफ्टा में, तो ऑस्कर में भी मिला है। क्ले झाओ मतलब क्ले झाओ ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें तीनों चीज़ों में यानी ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब भी मिला है, और क्या मिला है, बाफ्टा भी मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्ले झाओ, यानी इन्हें तीनों ही 2021 का तीनों पुरस्कार मिला है, ठीक है। वो भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में क्ले झाओ नोमैडलैंड के लिए। फिल्म नोमैडलैंड फिल्म भी ऐसी है कि तीनों तीनों में ही इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक है। ये बहुत नोमैडलैंड फिल्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। अब यहाँ पे भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ये बहुत है कि अभी इंडिया में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है। जनरली अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया में, वो कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारत का 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है कहाँ मनाया गया, गोवा में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो इन्हें किन्हें दिया गया है, स्वर्ण मयूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किन्हें दिया गया, तो स्वर्ण मयूर को दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, इनटू द डार्कनेस डेनिस फिल्म है। इनटू द डार्कनेस डेनिस फिल्म है। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार की बात करते हैं तो इटालियन सिनेमेटोग्राफर हैं विटोरिया स्टेरोरो विटोरियो बिटोरियो स्टोरारो। फोकस कंट्री की बात करते हैं तो कौन है, फोकस कंट्री बांग्लादेश है। फोकस कंट्री की बात करते हैं तो कौन है, बांग्लादेश है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो विश्वजीत चटर्जी को मिला है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला है। अब यहाँ फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो तिलोत्तमा सॉम, ठीक है। ये भी भारत का 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का है स्वर्ण मयूर है। इनटू द डार्कनेस डेनिस फिल्म को मिला है। स्वर्ण मयूर किसे मिला है, इनटू द डार्कनेस डेनिस फिल्म को मिला है। सिनेमा में जीर्णोपरांत योगदान के लिए किसे मिला है, इटालियन सिनेमाटोग्राफर विटोरिया स्टोरारो को मिला है। फोकस कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश है, ठीक है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है, विश्वजीत चटर्जी को मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो पहला तिलोत्तमा सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला है, तिलोत्तमा सॉम को मिला है। किसे मिला है, तिलोत्तमा सॉम को मिला है। फिल्म किसके लिए, राहगीर द वेफेरर्स के लिए मिला है, ठीक है। इस फिल्म के निर्माता कौन थे, गौतम घोष थे। कौन थे, गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपम खेर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। अनुपम खेर की बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है। अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव FIF अवार्ड 2021 से सम्मानित है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव FIF अवार्ड 2021 से सम्मानित है। 50वां जो रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत की फिल्म ने जीता है, तो पेबलस। अमिताभ बच्चन को क्या मिला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव FIF अवार्ड 2021 से ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अनुपम खेर न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। अनुपम खेर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ अमिताभ बच्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किए गए हैं। 25वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो टाइगर पुरस्कार भारत की किस फिल्म ने जीता है, पेबलस ने जीता है, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार तो 67वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार था 2019 में, ठीक है, जो 22 मार्च 2021 को जारी हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है, तो मरक्कर, ठीक है, ये मलयालम के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते तो मनोज वाजपेयी को मिला है, जो भोसले हिंदी के लिए मिला है। मनोज वाजपेयी भोसले हिंदी के लिए मिला है। और धनुष को मिला है जो असुरन तमिल के लिए मिला है, ठीक है, असुरन तमिल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते तो कंगना रनौत मणिकार्जुन द क्वीन के लिए मिला है। स्वयं कंगना रनौत मणिकार्जुन द क्वीन को मिला है।
क्वीन के लिए मिला है, द क्वीन ऑफ झांसी एवं फंगा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, यहाँ पे जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 है, जो 2019 में 2019 का है, तो 22 मार्च 2021 को जारी किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया है? मरक्कर को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए दिए गए हैं, और धनुष को असुरन के लिए मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला है। अब यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, तो संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है। संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है 72 हुरे के लिए मिला है, हिंदी में 72 हुरे हिंदी में संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? सिक्किम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट ये कौन है? तो सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की बात करते हैं। जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? थप्पड़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला है इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, तो तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए मिला है, तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, तो ओम राउत को मिला है। इन्होंने क्या लिखा है? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, तानाजी द अनसंग वॉरियर्स के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करते हैं, तो किन्हें मिला है? इरफान खान को मिला है। इरफान खान का कैंसर से डेथ हुआ, ठीक है, ये अब नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ दादा साहब फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 की बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की बात करते हैं, तो पैरासाइट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म किसे मिला है? तो पैरासाइट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? तानाजी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, तो अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, तो अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, तो दीपिका पादुकोण छपाक के मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, तो दीपिका पादुकोण छपाक के मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, तो अनुराग बसु लूडो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, तो अनुराग बसु लूडो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज SKM 1992 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किसे मिला है? SKM 1992 को मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के अवार्ड किसे मिला है? सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारे के लिए मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अब यहाँ पे 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड है 2019 को 1 अप्रैल 2021 को जारी किया है। ये किन्हें मिला है? रजनीकांत को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड 2019 है खेमे नंबर का है, तो 91 नंबर, ये 51वां नंबर का है, और इसको जारी किसने किया है? तो रजनीकांत ने किया है। नहीं, किन्हें मिला है? तो रजनीकांत को, सॉरी, किन्हें मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे मिल रहा है तो अनंसा विश्वास को मिला है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के लिए। अनंसा विश्वास को मिला है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के लिए। जेसी डैनियल पुरस्कार की बात करते हैं, तो फिल्मकार हरिहरन। जेसी डैनियल पुरस्कार केरल का सर्वोच्च जेसी डैनियल पुरस्कार केरल का सर्वोच्च सम्मान है। किन्हें मिला है? फिल्मकार हरिहरन को मिला है। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वार्षिकांक की बात, यहाँ पे वर्ष 2020-21 से खेल संबंधित पुरस्कार में अब आते हैं। वर्ष 2021 के खेल संबंधित पुरस्कार में आते हैं। पहला क्या है? आईसीसी अवार्ड 2020। आईसीसी अवार्ड 2020 की बात करते हैं, तो आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किन्हें दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया है। किन्हें दिया है? तो विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। किन्हें दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया। आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड किसे क्रिकेट ऑफ द डिकेड दशक का अंतर आईसीसी मेल क्रिकेट किसे दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे दिया गया? तो एलिस पेरी को दिया गया। किन्हें दिया गया? तो एलिस पेरी को दिया गया, ठीक है। आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड किन्हें दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड किन्हें दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी पुरुष में कौन है? तो राशिद खान अफगानिस्तान के। आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन है? तो राशिद खान अफगानिस्तान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राशिद खान। आईसीसी के दशक का स्प्रिट आईसीसी के जो दशक का स्प्रिट खेल भावना अवार्ड किन्हें दिया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को भारत को दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी भारत को दिया गया है, ठीक है। आईसीसी के दशक का स्प्रिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना अवार्ड किन्हें दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी भारत को दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो विजडन
अल्मेनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किन्हें दिया गया है? तो 1970 के दशक के लिए क्या है दिया है? विवियन रिचर्ड्स को दिया गया है। विजडन अल्मेनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर क्या है? 1970 के दशक के लिए क्या है? विवियन रिचर्ड्स को दिया गया है। विजडन अल्मेनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे सीरीज क्या है? 1970 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड्स को दे दिया गया है। विजडन अल्मेनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट किन्हें दिया गया है? तो वनडे क्रिकेट के लिए किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ वनडे 1980 के दशक के लिए, 70 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड्स को दिया गया है। 80 के दशक के लिए कपिल देव को दिया गया है। 1990 के दशक के लिए किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 2000 के दशक के लिए किन्हें दिया गया है? मुथैया मुरलीधरन को दिया गया है। और विजडन जो 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है। खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर विनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्या शामिल किया गया है विनू मांकड़ को? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर विनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ 9 अन्य खिलाड़ी जो 9 अन्य खिलाड़ी थे हॉल ऑफ फेम में शामिल, जिनमें कुमार संगाकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल हैं, जिसमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल हैं। एटियन ग्लिच पुरस्कार 2000 हॉकी इंडिया को दिया गया है। एटियन ग्लिच पुरस्कार 2000 इसका हॉकी इंडिया को दिया गया। भारत में हॉकी के खेल में विकास एवं अभिवृद्धि के लिए पुरस्कार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अंजिका रहाणे जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलाक क्या हैं? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके नाम पे ये सम्मान दिया गया। जिनके नाम पे क्या है ये सम्मान दिया गया? ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन के मारिना जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अंजिका रहाणे को जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिन्हें के नाम पे इन्हें सम्मान दिया गया है। ब्रिटिश फार्मूला 1 लुइस हैमिल्टन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश जो फार्मूला 1 ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। अब इन्हें सर लुइस हैमिल्टन कहा जाएगा। अब इन्हें क्या कहा जाएगा? तो सर नाइटहुड की उपाधि देने के बाद इन्हें क्या कहा जाएगा? सर लुइस हैमिल्टन, सर लुइस हैमिल्टन। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विजडन अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो विजडन अवार्ड 2021 किन्हें दिया गया है? तो विजडन 2021 और लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड को दिया गया। लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड को दिया गया। लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं तो बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ को दिया गया। किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ को दिया गया है। लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं तो किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ को दिया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को दिया गया है टेनिस जापान में। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका टेनिस जापान में दिया गया है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के राफेल नडाल को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका टेनिस जापान के लिए दिया गया। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल टेनिस स्पेन के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो पुरुष में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 की बात करते हैं तो पुरुष की अगर बात करते हैं तो जनवरी में क्या है? ऋषभ पंत को दिया गया है। जनवरी में ऋषभ पंत को पहले भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है 2021 में शुरू किया गया। सबसे पहले किससे दिया गया? तो ऋषभ पंत, भारत पहले विजेता हैं। ठीक है। फरवरी में केन्या दिया गया तो रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है तो भारत को दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन को दिया तो भारत को। मार्च में क्या है? भुवनेश्वर कुमार भारत को दिया गया है। मार्च में भुवनेश्वर कुमार भारत को दिया गया। अप्रैल की बात करते हैं तो बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया। अप्रैल में बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया। मई की बात करते हैं तो मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश को दिया गया है। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश को दिया गया। जून की बात करते हैं तो डेविड कॉनवे न्यूजीलैंड को दिया गया है। जून की बात करते हैं तो डेविड कॉनवे न्यूजीलैंड को दिया गया है। ठीक है। जुलाई की बात करते हैं तो साकिब अल हसन बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है। जुलाई की बात करते हैं तो साकिब अल हसन बांग्लादेश को दिया गया। अगस्त की बात करते हैं तो जो रूट इंग्लैंड को दिया गया था। महिला की बात करते हैं तो जनवरी में किन्हें दिया गया तो शबनम इस्माइल को दिया गया। जनवरी में किसे दिया गया तो शबनम इस्माइल को दिया गया दक्षिण अफ्रीका। फरवरी की बात करते हैं तो टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड को दिया गया। मार्च की बात करते हैं तो लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका को दिया गया। लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका। अप्रैल की बात करते हैं तो एलिसा हेली
हाँ, अफ्रीका। अप्रैल की बात करते हैं तो एलिसा हेल ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। अप्रैल की बात करते हैं तो एलिसा हेल ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। मई की बात करते हैं तो मई कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड को दिया गया है। जून की बात करते हैं तो सोफ़ी एक्लेस्टोन इंग्लैंड को दिया गया। सोफ़ी एक्लेस। जुलाई की बात करते हैं तो स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज़ को दिया गया। जुलाई की बात करते हैं तो स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज़ को दिया गया। अगस्त की बात करते हैं तो इम्प्रियर रिचर्डसन आयरलैंड को दिया गया है।